डियर स्टूडेंट्स, रीजनिंग में डायरेक्शन टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एसएससी हो या बैंकिंग, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस दोनों ही एग्जामिनेशंस में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसे समझने के लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। इसमें ये जो मैंने आदमी जैसा चित्र बनाया है, इसे आप खुद को इमेजिन करें इसकी जगह। अब आप इमेजिन करें कि ये जो मैंने चित्र बनाया है, ये बोर्ड की तरफ चेहरा करके खड़ा है। आपके पास नोटबुक है या कॉपी है, तो आप कॉपी की तरफ चेहरा करके बैठे होंगे या खड़े होंगे, और इस आदमी को आपको मानना है कि ये बोर्ड की तरफ इस तरह से खड़ा है। अब इसका जो सर है वो हमारा नॉर्थ होगा, उसे हमको नॉर्थ मानना है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन को नॉर्थ मानना है, नीचे की डायरेक्शन साउथ। क्लियर है? अब ये आदमी यूं खड़ा है तो ये इसका राइट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है। तो इसके राइट डायरेक्शन में हमें क्या मानना है? पूर्व दिशा। राइट डायरेक्शन में हमको माननी है पूर्व दिशा, लेफ्ट डायरेक्शन में पश्चिम दिशा। अब नॉर्थ और ईस्ट, इनके बीच में अगर कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो किस दिशा में होगा? वो होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट होगा। ईस्ट और साउथ, इन दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो होगा हमारा साउथ ईस्ट। इसी तरह वेस्ट और साउथ के बीच में है तो वो होगा साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा तो नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ तो मैंने 45 डिग्री जैसा एंगल लिया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि 45 डिग्री हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो। इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में कहीं भी वो हो तो उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होगी। इसी तरह बाकी चारों के लिए भी यही बात अप्लाई होती है। ज़रूरी नहीं है कि 45 डिग्री पे ही हो, वो इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में कहीं भी हो सकता है। अब डायरेक्शंस के ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम एक यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट एस मान लेते हैं। मान लो कि स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा है और वो नॉर्थ की तरफ चलता है। कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। ये 10 मीटर वो चला, उसके बाद वो राइट में मुड़ गया और फिर 2 मीटर चला। ये राइट में मुड़ गया और 2 मीटर चला। नॉर्थ नॉर्थ से राइट में मुड़ा तो ईस्ट की तरफ चला, 2 मीटर चला। उसके बाद वो फिर राइट मुड़ा। अब कोई आदमी ईस्ट की तरफ खड़ा है तो उसका राइट कहाँ होगा? साउथ की तरफ होगा। तो वो फिर से 2 मीटर चला और साउथ डायरेक्शन में। उसके बाद फाइनली वो 4 मीटर लेफ्ट में चला, उसका लेफ्ट। अब नॉर्थ वाले का लेफ्ट कहाँ है? वेस्ट में है। और राइट कहाँ है? ईस्ट में है। तो जो आदमी साउथ में देख के खड़ा है, इसका उल्टा देख के खड़ा है, तो यहाँ भी उसका लेफ्ट और राइट उल्टा होगा। तो जो साउथ में देख के खड़ा है उसका लेफ्ट किस साइड होगा? ईस्ट की साइड होगा। ये 4 मीटर लेफ्ट में चला। तो अब क्या पूछा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको निकालनी है। अब जो फाइनल पोजीशन है वो इस लाइन में कहाँ पे है? यहाँ पे है। और वो कितना नीचे है? 2 मीटर नीचे है। अब ये टोटल 10 मीटर है और 2 मीटर नीचे है, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 8 मीटर होगा। और 4 और 2, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 4 + 2 6। अब इसे हम गौर से देखें तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये एच होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है।
अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। बेस हमारे पास कितना है 6 है, परपेंडिकुलर कितना है 8 है। हमें इसको निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालना है। मान लेते हैं कि डी, तो ये निकालने का फॉर्मूला हमको पता है, h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 6 स्क्वायर कितना होता है 36। तो d की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट में 36 प्लस 64 मतलब 100, और 100 का अंडर रूट कितना होता है 10 मीटर। इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आ गई 10 मीटर। d की वैल्यू मिल गई 10 मीटर। अब एक चीज और पूछी है, ऑल्सो फाइंड डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। अब फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन पूछी है स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में। फाइनल पॉइंट हमारा ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। डायरेक्शन किसकी पूछी है फाइनल पॉइंट की, किसके रेस्पेक्ट में स्टार्टिंग पॉइंट के। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका नॉर्थ क्या है यहाँ, इसका ईस्ट कहाँ है यहाँ है, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका ईस्ट है। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई भी पॉइंट होगा तो वो क्या होगा नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब इस पॉइंट की डायरेक्शन इसके रेस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट होगी। हमने यहाँ देखा था नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई भी पॉइंट होगा नॉर्थ ईस्ट होगा।